अब वो सलाखों के बाहर निकल आएंगे। क्या संजय सिंह वाकई जो कह सकते हैं कि अब तक जो खामोश थे, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे थे जेल के अंदर रहकर, क्या बाहर निकलकर वो बीजेपी के लिए चुनौती साबित कर सकते हैं? क्योंकि संजय सिंह हमेशा बात को मुखर तरीके से रखते हैं और अगर वो चुनाव जीते हैं और राज्यसभा में वापस आते हैं तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के लिए बेहद सकारात्मक और ज़रूरी उनके लिए ये चीज़ होने वाली है कि राज्यसभा में एक ऐसा आदमी उनके लिए खड़ा हो जो लगातार विपक्षी या यूँ कहें कि जो सत्ता पक्ष जो लोग हैं उनको जो है ललकार सके। नमस्कार, किस्सा सियासी देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन। आम आदमी पार्टी की एक शानदार जीत होती हुई नजर आ रही है। आज का दिन आम आदमी पार्टी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी शानदार जीत के साथ देखा जाएगा। राज्यसभा का चुनाव 19 जनवरी को होना था, लेकिन 19 जनवरी के चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के ये तमाम नेता जीतते हुए नजर आते हैं। स्वाति मालीवाल, संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता की जीत हो जाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि राज्यसभा का चुनाव से पहले एक प्रक्रिया शुरू की जाती है, नामांकन दाखिल किया जाता है। 9 जनवरी को नामांकन दाखिल किया गया, जिसमें तिहाड़ जेल से बाहर संजय सिंह भी निकल कर आए। यहाँ पर नारायण दास गुप्ता ने भी नामांकन दाखिल किया, लेकिन सुशील गुप्ता की बात करें तो उन्होंने नामांकन दाखिल से मना कर दिया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा का अध्यक्ष उन्हें बनाया था, जो सीधे तौर पर चुनावी मैदान में नहीं उतरे। उनकी जगह पर महिला आयोग की अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल को उतारा गया था। स्वाति मालीवाल ने महिला आयोग अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नामांकन दाखिल कर दिया। यानी कि 3 नेताओं की बात करें तो यहाँ पर संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और स्वाति मालीवाल ये चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आज फाइनल रूप में देखा जा रहा था और ये देखा जा रहा था कि यहाँ पर सर्टिफिकेट ये तीनों नेता लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसी बीच में ये देखा गया कि यहाँ पर कुछ और विरोधी पार्टियों के तहत कोई भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया था। किसी और ने इनके विरोध में नामांकन दाखिल नहीं किया, तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की शानदार जीत के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि संजय सिंह जो तिहाड़ जेल में बंद है शराब घोटाले मामले में, उनकी जीत हो जाती है। तो क्या अब संजय सिंह की जो दहाड़ है वो राज्यसभा में देखी जाएगी? क्या संजय सिंह जो तिहाड़ जेल में बंद है, क्या मान लिया जाए कि अब उनकी रिहाई भी पक्की मानी जाएगी? तमाम सवाल अब इससे जुड़े हुए बनते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर स्वाति मालीवाल और नारायण दास गुप्ता और संजय सिंह की शानदार जीत होती है, क्योंकि इनके विरोध में किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। प्रक्रिया हुई 9 जनवरी से, 9 जनवरी को भी नामांकन दाखिल किसी और ने नहीं किया, 10 जनवरी में निकल जाता है और आज फाइनल के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आज तय कर दिया जाता है कि ये जीत आम आदमी पार्टी की है। इसे किस तरीके से देखते हैं कि ये जीत आने वाले और चुनावों में भी देखी जा सकती है आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह जिनके ऊपर लगातार इस बात को लेकर कह सकते हैं खबरें जो आम थी कि क्या वो बाहर निकल पाएंगे, क्या चुनाव लड़ पाएंगे, क्या जो है अदालत जो जेल की सलाखों से निकलकर वो अपना जो कह सकते हैं कि पर्चा दाखिल कर पाएंगे, तमाम चीज़ें उनके पक्ष में गई। आपने देखा भी कि जिस तरह से अदालत ने भी कहा कि जाइए आप पर्चा दाखिल कीजिए, उसके बाद उनको जो चुनावी जीत मिली है अपने आप में, ये आम आदमी पार्टी ज़रूर इस बात के लिए कहेगी कि उनका एक तरीके से उनको दबाने का जितना भी प्रयास किया जाए, जितना भी उनके प्रति नफरत जो है कि राजनीति की जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके नेताओं पर से लोगों का भरोसा उठ गया। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव लोकसभा से एकदम अलग होते हैं और उसमें जो विधायक का प्रतिशत होता है वो ज़्यादा अहम रखता है। तो इसी नाते इन तीनों ही विधायक जो है चुनकर आते हैं, तो जो राज्यसभा चुनकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या यहाँ से जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए एक बेहतर समय शुरू हो गया? क्या यहाँ से जो संजय सिंह है, क्या वो सलाखों के बाहर निकल आएंगे? क्या संजय सिंह वाकई जो कह सकते हैं कि अब तक जो खामोश थे, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे थे जेल के अंदर रहकर, क्या बाहर निकलकर वो बीजेपी के लिए चुनौती साबित कर सकते हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव है, उसमें बहुत कम वक्त रह गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार अपने जो कह सकते हैं जितने भी जेल के अंदर उनके जो सदस्य हैं उनको बाहर निकालने के लिए आतुर है, लगातार उनके लिए पक्ष जो है कह सकते हैं उनके पक्ष में आकर खड़े हो रहे हैं और तमाम सारे बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो जीत मिली है आम आदमी पार्टी को ये क्या जीत उनके लिए आने वाले जो चुनाव में टॉनिक साबित हो सकती है? क्या उनके लिए एक सकारात्मक जो कह सकते हैं कि उनकी
उनकी मनोदशा को बदलने के लिए काफ़ी हो सकती है। और संजय सिंह चूँकि एक बड़ा नाम है और यहाँ से चुनाव अगर वो जीते हैं तो वाकई ये आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की बात है। साथ में राज्यसभा में जिस तरह की दमदार उनकी स्पीच रहती है, अमित शाह को लेकर उन्होंने तमाम सारे सवाल एक बार खड़े कर दिए थे, अमित शाह उनके सवालों से सुनकर चिढ़ भी गए थे। तो ऐसे में संजय सिंह हमेशा बात को मुखर तरीके से रखते हैं और अगर वो चुनाव जीते हैं और राज्यसभा में वापस आते हैं तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के लिए बेहद सकारात्मक और ज़रूरी उनके लिए ये चीज़ होने वाली है कि राज्यसभा में एक ऐसा आदमी उनके लिए खड़ा हो जो लगातार विपक्षी या यूँ कहें कि जो सत्ता पक्ष जो लोग हैं उनको जो है ललकार सके। यहाँ पर सवाल ये भी बनेगा सर कि अगर राज्यसभा का चुनाव जीत जाते हैं संजय सिंह, अब अगली सुनवाई यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, क्या मान लिया जाए कि शराब घोटाले में भी उन्हें राहत मिल सकती है? संजय सिंह की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि आने वाले 20 तारीख तक वो सलाखों के पीछे ही हो सकता है, उसके बाद उनको जमानत भी मिल जाए। लेकिन फिलहाल अभी पूरा मामला चल रहा है। लेकिन जिस तरह की आबकारी जो नीति में बदलाव हुआ उसके बाद जो दिल्ली सरकार पर खासकर मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल, लगातार जो आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, लगातार इनके ऊपर जो बातें कही जा रही हैं, क्या वो प्रमाणित हो पाई हैं, क्या सबूत इकट्ठा हो पाए, क्या वाकई अदालत में वो चीज़ें साबित कर पाएंगे जो लगातार उनके ऊपर चीज़ें कही गई हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये बीजेपी की किरकिरी होगी। साथ में ईडी को भी कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ेगा कि उन्होंने बिना कोई सबूत के जो है इतनी सख्त जो कहें तो इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उसके बावजूद उनके पास कुछ हाथ नहीं आया। तो ये कई तरह से जो है सत्ता पक्ष की हार हो जाएगी, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही कि भाई उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है, तमाम तरह के जो उनके ऊपर जो कह सकते हैं एक के बाद एक जो आरोप लगाए गए वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित थे, उसके अलावा उनका कोई ज़मीनी आधार हकीकत में कोई उसका वास्ता नहीं था। इसीलिए लगातार जो आम आदमी पार्टी वो खुद को मजबूत बनाने में लगी हुई है कि एक ना एक दिन तो उनके सदस्यों को बाहर आना ही है। ऐसे में अपने आप को मजबूत किया जाए। आपने देखा भी कि अरविंद केजरीवाल ने लगातार ये बात कही कि जिस तरह से पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब आम आदमी पार्टी देगी, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी 2 बार से लगातार 7 जो सांसदों की सीटें हैं वो लगातार अपने हक में लेकर आती रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी इस बार ताकतवर तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है, लगातार उनको कह सकते हैं कि ज़ोरदार टक्कर देना चाहती है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनके जो तमाम सदस्य जेल के अंदर बंद हैं वो बाहर निकलें, ताकि एक माहौल दिल्ली में कम से कम पंजाब में बनता हुआ नजर आए। और वैसे भी पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर उनकी हार हो सकती है, क्योंकि लास्ट चुनाव में हमने देखा था कि बहुत क्लोज फाइट कई कह सकते हैं सीटों पर रही। तो ऐसे में अब जबकि एमसीडी में भी केजरीवाल हैं तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि अगर संजय सिंह बाहर निकलते हैं या जो उनको जीत मिली है तो कहीं ना कहीं उनके लिए राहत की खबर है। इसके ऊपर बहुत सारी जो कैंपेनिंग है, बहुत सारा चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं कि संजय सिंह के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम थे, मनीष सिसोदिया के ऊपर जितने सारे इल्ज़ाम थे वो सब बेबुनियाद थे और बीजेपी ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने का और लगातार उनके ऊपर ज्यादती करने का काम किया। और इस नाते आम आदमी पार्टी को सिंपैथी के तौर मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में एक अच्छी बढ़त मिल सकती है। जी बिल्कुल, तभी तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि राजनीतिक प्रेरित समन भेजे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल झुकेगा नहीं। और यही बात यहाँ पर संजय सिंह को लेकर भी कही गई। लेकिन देखा जाए तो संजय सिंह फिर दहाड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं, ये बातें भी अब निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है, जो लगातार ये कहती हुई नजर आई है कि अरविंद केजरीवाल ईडी अधिकारियों के नोटिस का जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत किया है। अगर वाकई अरविंद केजरीवाल ईमानदार होते तो ईडी दफ्तर जरूर पहुंचते, लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को लेकर बार बार ये कहते रहे कि ईडी अधिकारी मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसलिए समन जारी किए जा रहे हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो लगातार भारतीय जनता पार्टी बोलती हुई नजर आई है, क्या अब इस जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी? अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विरोध भारतीय जनता पार्टी लगातार करती हुई नजर आई और अब ऐसे में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो क्या राज्यसभा में जो जीत यहां पर हुई है, क्या इसका विरोध भी भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी की इस जीत का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती नज़र ज़रूर आएगी, क्योंकि जिस तरह से 3 यहाँ पर नेता चुने गए हैं, ND गुप्ता उनमें से एक है, स्वाति मालीवाल को लाया गया है। मुझे लगता है वाकई में चौंकाने वाला फैसला आम आदमी पार्टी का था। और जिस तरह से स्वाति मालीवाल का नाम आया उसने वाकई में हर किसी को हैरान यहाँ पर कर दिया। साथ ही साथ संजय सिंह को जिस तरह से एक बार फिर से पार्टी ने आगे गया वो भी वाकई में हैरान कर देने वाला था। सवाल यहाँ पर यह है कि अब संजय सिंह को लेकर के क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी
घेरेगी। यहाँ पर देखिए इसकी बुरी संभावना यहाँ पर है, क्योंकि देखिए संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने आरोपी बनाया हुआ है और लगातार ही जिस तरह से संजय सिंह का जो यहाँ मामला हालांकि दिल्ली की राउजवानी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी संजय सिंह ने जिस तरह से अपनी जमानत याचिकाएं दायर की, चाहे यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय में हो चाहे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में हो, लगातार ही जिस तरह से संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाती रही और साथ ही साथ जिस तरह से उनकी जो यहाँ पर जमानत अर्जी थी वो यहाँ पर तमाम न्यायालयों से खारिज कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बीजेपी इस पर कहती रही है कि देखिए संजय सिंह वाकई में इस मामले में पूरी तरह से लिप्त रहे हैं, इसीलिए न्यायालय भी उन्हें यहाँ पर रिहाई नहीं दे रहा है। और यही चीज़ अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी कहती नजर आ सकती है कि इतने बड़े मामले में आपका एक नेता पूरी तरह से आरोपी बनाया गया है केंद्रीय जाँच एजेंसी के द्वारा, बावजूद इसके आप यहाँ पर अपने उस नेता को दोबारा से एक पद के लिए आगे कर रहे हैं, एक संवैधानिक पद के लिए आगे कर रहे हैं, जबकि एक मामले में वो फंसा हुआ है, जिस मामले में वो फंसा हुआ है उसकी जांच जारी है, बड़े स्तर पर उसकी जांच चल रही है। एक नहीं दो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के साथ साथ सीबीआई भी उस मामले की जांच कर रही है और बावजूद इसके आप उस नेता को एक बार फिर से एक संवैधानिक पद के लिए आगे करते हैं। तो वाकई में इस चीज को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेरने की बीजेपी पूरी यहाँ पर मुझे लगता है कवायद में कल्ला जुटने वाली है। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्वाति मालीवाल का आपने जिक्र किया, पहली बार यहाँ पर वो उतरी चुनावी मैदान में और जीतती हुई भी नजर आई, महिला आयोग की अध्यक्ष थी और वहां पर भी बेबाक तरीके से वो बोलती हुई नजर आई थी। तो आम आदमी पार्टी के लिए एक मजबूती के रूप में स्वाति मालीवाल को देखा जा रहा है और इस चुनाव के बाद स्वाति मालीवाल को और भी बड़ी जिम्मेदारियां आम आदमी पार्टी सौंप सकती है, क्या लगता है? देखिए स्वाति मालीवाल जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो उस वक्त भी यहाँ पर बीजेपी उन पर आरोप लगाती थी कि स्वाति मालीवाल यहाँ पर एक तरह से पक्षपात करती है आम आदमी पार्टी का, एक तरह से वो दिल्ली सरकार का पक्षपात करती है, चाहे यहाँ पर कुछ चीज़ किसी भी मामले को लेकर उनका बयान, उनका स्टेटमेंट हो या कुछ फैसले भी उनके, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का पक्षपात करते हैं। और अब तो वे पूरी तरह से पार्टी में शामिल हो गए, राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्हें पार्टी ने आगे कर भी दिया है। तो ऐसे में अब आप ये देखिए कि जिस तरह से जो लगातार इस शराब घोटाले की बात चल रही है, लगातार घोटाले को लेकर बात ये उठ रही है कि अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का नंबर, अरविंद केजरीवाल के बाद कई और नेताओं के नाम इस मामले पर आ रहे हैं। और केवल शराब नीति ही नहीं है, कई ऐसे घोटाले, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है यहाँ पर और भी अन्य घोटाले जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहाँ पर नाम जिन घोटालों में आ रहे हैं। ऐसे में देखिए स्वाति मालीवाल दिल्ली में एक बड़ा चर्चित चेहरा रही हैं और मैं कहूँ दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर भी स्वाति मालीवाल का बड़ा नाम और बड़ा जिक्र लगातार पिछले कुछ सालों में रहा है। ऐसे में वो आम आदमी पार्टी में शामिल होती है, साथ ही साथ पार्टी उन्हें राज्यसभा पद के लिए एक बार आगे करती हैं। तो इसके जरिए स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा चेहरा बनकर उभर सकती है, क्योंकि देखिए पहले से वो एक मजबूत पहचान दिल्ली में रखती हैं। ऐसे में वो और भी बड़ा चेहरा पार्टी की तरफ से निकलकर बनकर उभर सकती हैं, जो पार्टी को भी बहुत फायदा पहुंचाएगा और निश्चित तौर पर यहाँ स्वाति मालीवाल को भी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बार बार कहा जा रहा था, तो क्या अब राज्यसभा में ये जो बड़ी जीत यहाँ पर देखी जा रही है, क्या इस जीत के साथ अगर अगली सुनवाई में संजय सिंह यहाँ पर रिहा हो जाते हैं, मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल को अपने आप राहत मिलती हुई नजर आएगी? दिनेश भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस जीत को वो किस तरीके से देखते हैं। आम आदमी पार्टी की जीत लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि वहां पर भी शानदार जीत होती हुई नजर आई और दिल्ली में तो वैसे ही आम आदमी पार्टी का दबदबा देखा जाता है। अब ऐसे में देखा जाए तो क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो बार बार बोला जा रहा था, क्या ये माहौल भी अब शांत हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर जरूर है, क्योंकि 3 राज्यसभा सांसद जिनका कार्यकाल अब शुरू हो चुका है और संजय सिंह सबसे बड़े नेता, संजय सिंह जिस दबंगई से, जिस बेबाक अंदाज से राज्यसभा में आवाज़ उठाते नजर आए। आपको पता होगा गिरफ्तारी से पहले उनको निलंबित भी कर दिया गया था, उसके बाद जो है सदन के बाहर आकर बैठ गए थे, महात्मा गांधी के उस प्रतिमा के सामने उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया था। तमाम विपक्षी सांसद उनके संपर्क में थे, उनके समर्थन में थे। तो ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर संजय सिंह के लिए कुछ राहत भी मिल सकती है। देखिए नाज़मीन, मैं आपको बता दूं, संजय सिंह के साथ जिन सर्वेश मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी, उनको यहाँ पर जमानत मिल चुकी है। तो ऐसे में अब दावा कहीं ना कहीं मजबूत होता नजर आ रहा है और आने वाले चुनाव से पहले हो सकता है कि संजय सिंह के खिलाफ यहाँ पर जो है ईडी का जो हथकंडा था वो उल्टा पड़ता नजर आए और सुप्रीम कोर्ट हो या फिर राउजवानी कोर्ट उनकी जमानत पर यहाँ पर विचार करते नजर आए। पिछली जो सुनवाई हुई है कल, उस पर कोर्ट ने यहाँ पर सीधे ईडी को फटकार लगाते हुए कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है पूरी की पूरी
कार्रवाई की जाए और उसके आधार पर सबूत पेश किए जाए, क्योंकि अभी तक करीब 100 दिन गुजर चुके हैं और ऐसे में संजय सिंह को ज़्यादा दिन तक जेल में रखने के मूड में यहाँ पर कोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्याय प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको भी संशय की नज़र से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें तो ईडी के ऊपर भी संशय का सवाल बना हुआ है। तो यहाँ पर कोर्ट का सीधा कहना यह है कि यदि जब तक आरोपी के ऊपर आरोप साबित नहीं हो जाता वो बेल के लिए एप्लीकेबल है और उनको बेल दी जाना उनका कानूनी संवैधानिक अधिकार है। तो ऐसे में अब आने वाले वक्त में हो सकता है इनको कुछ राहत मिलती नजर आए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जब तक आरोप तय ना हो जाए, जब तक आप उन्हें अनिश्चित काल के लिए जेल में भी नहीं रख सकते हैं। ईडी अधिकारियों को कई बार कोर्ट से फटकार लगती हुई भी नजर आई है। ये भी कहा गया है कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए देखे जाते हैं। कई बार फटकार लगने के बावजूद ईडी अधिकारी सिर्फ इसी कोशिश में रहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता अगर जेल में बंद हैं तो वो जेल से बाहर ना आ सकें। प्रज्ञा भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब ईडी अधिकारियों की भी बोलती यहाँ पर बंद होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक तरफ संजय सिंह जेल में बंद हैं और जेल में बंद होते हुए भी राज्यसभा का चुनाव जीत जाते हैं। तो एक शानदार जीत के रूप में देखा जा रहा है, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या ऐसे में ईडी अधिकारियों की भी बोलती बंद होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, ये जो दोनों मामले हैं मुझे लगता है कि पूरी तरह से अलग हैं, क्योंकि राज्यसभा में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो अगर उन्हें आगे नहीं किया जाता तो किसी और को किया जाता। और रही बात कि ईडी अधिकारियों की क्या यहाँ पर बोलती बंद होती हुई नजर आएगी, तो देखिए मुझे लगता है कि ईडी अधिकारियों के लिए झटका तब होगा जब संजय सिंह या तो अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर देंगे, या फिर ईडी अगर उनके खिलाफ उनके गुनहगार होने के सबूत पेश नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि दोनों ही चीज़ों में से अभी तक एक भी चीज मुमकिन नहीं हो पाई है। अगर ईडी संजय सिंह को दोषी करार नहीं साबित कर पाई है तो संजय सिंह भी अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाए हैं। लेकिन जैसा कि अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि ईडी पर पूरा विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में केंद्र सरकार को मजबूरी में आकर ही सही, लेकिन ईडी की शक्तियों पर रोक लगानी पड़ सकती है। क्योंकि कुछ समय पहले ही देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यहाँ पर चंद्रचूड़ जो है, DY चंद्रचूड़, उन्होंने इस बात को कहा था कि ईडी के पास अधिकार सिर्फ और सिर्फ छापेमारी का है, लेकिन किसी को गिरफ्तार करने के लिए कुछ प्रावधान है। और इन दिनों जिस तरीके से ईडी लगातार गिरफ्तार कर रही है उसे देखकर लग रहा है कि ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यहाँ पर DY चंद्रचूड़ ने इस बात को कहा, तो आने वाले समय में हो सकता है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ईडी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेने को मजबूर हो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें कि शराब घोटाले में एक तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बार बार कहा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज राज्यसभा में जो चुनाव जीतते हुए आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, इसे भी एक शानदार जीत के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इसके साथ साथ आने वाले और भी दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी को और भी कई खुशखबरियां यहां पर मिलती हुई नजर आ सकती हैं। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को हो, क्योंकि दिल्ली में तो वो वैसे ही काबिज है। अब ये देखना होगा कि क्या इस जीत के साथ और तमाम मुद्दों के जरिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फंसी हुई है उससे भी पार पाती हुई नजर आती है। क्या कुछ लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।